तो ध्यान देना यहाँ पर। अब चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखते हैं, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखने के लिए बोल रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं यक्स सच दैट, यहाँ पर लिखते हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ यक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए, तो ध्यान देना, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, कह रहे हैं 3, 6, 9, 12। इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। उसको सेट बिल्डर बोलते हैं या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। ध्यान देना, इन नंबर को हम थोड़ा पहचानते हैं, ध्यान से देखते हैं है क्या। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को डियर यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ स्पेस है, इतने में हम इसको जो है सॉल्व कर दे रहे हैं। आप देखना, फर्स्ट है 3, 6, 9, 12। आपको दिख रहा होगा ये नंबर क्या है, 3 के प्रोडक्ट हैं, 3 के क्या है, प्रोडक्ट हैं। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, इसको 3 × 9 लिख सकते हैं, सॉरी 3 × 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो हमारे इस एलिमेंट को डिफाइन करेगा, हम उसको एक यक्स मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यक्स सच दैट। अब यक्स देखो, यक्स सच दैट, ये जो कोलन यहाँ पर जो ये ब्रैकेट लगा रहता है डियर, ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, ये बताता है द सेट ऑफ ऑल यक्स। क्या बताता है, द सेट ऑफ ऑल यक्स। उसके बाद ये जो कोलन लगा हुआ है, या यहाँ पर ये जो खड़ी पाई आप लोग यूज करते हैं, इनको यूज कर रहे हैं, तो ये बताते हैं सच दैट, मतलब इस प्रकार है। देखिए ये ब्रैकेट हमको बताया द सेट ऑफ ऑल यक्स, मतलब यक्स के वो सारे सेट, या मतलब यक्स का वो सेट जो कि इस प्रकार है। आगे लिखना पड़ेगा इनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ बिलोंग्स टू मत लिखिए डियर, इसको बराबर करके लिखते हैं, यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू क्या है, 3n है, 3n है। n क्या है, n मान लेते हैं नेचुरल नंबर है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक चल रहा है। 3 × 2, यहाँ पर देखना 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे कामा, n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेकर, बताना, यहाँ पर लिख देंगे फॉर ऑल। इसके बाद लिख रहे हैं फॉर ऑल, n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 4 तक। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये पहला वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है ना, आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करते चलेंगे क्योंकि स्पेस कम है, तो ध्यान देना है। तो आशा करते हैं आप लोग नोट कर चुके होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यक्स सच दैट यक्स बराबर 3 × n। 3 × n क्यों लिखे, क्योंकि 3 का प्रोडक्ट है, 3 × 1। अब n बराबर 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, फिर 3 × 2 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, इस इनइक्वलिटी का मतलब होता है n, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इक्वल भी लगेगा, फिर उसके बाद 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1, 2, 3, अब देखिए 4 तक जाएगा, लेकिन 4 से छोटा ही रहेगा, छोटा या उसके बराबर रहेगा। ठीक, तो अब जब आप यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे, 3 × 1 3, मतलब 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 3, 2 × 6 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3, 3 × 9 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 3 4 12, 12 आ जाएगा। तो चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब जो होते जाएं डियर, उनको हम जो है धीरे धीरे रफ करते जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी, देख लीजिए ये क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। ये आपको नहीं लग रहा है कि ये 2 के पावर में नंबर लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है, 2 की पावर 1 है, इसको देखिए 2 की पावर 2 है, मतलब 2 दूना 4, और इसको देखिए 2 की पावर 3, मतलब 2 दूना 4 दूना 8। ये क्या है, 2 की पावर 4, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये क्या है, 2 की पावर 5। अगर ये जो ऊपर नंबर देख रहे हैं, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो हम इनको क्या मान सकते हैं, इनको n मान सकते हैं, छोटा n। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे,
यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू, ये यक्स किसके बराबर है, 2 के पावर n के। अब n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे 2 पावर 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 पावर 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 पावर 3 हो जाएगा, इस तरह से तो चल। अब n के बारे में लिख देते हैं, ये n है क्या, तो यहाँ पर कामा लगा के लिखिए n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, ये क्या है नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू, n का रेंज बता दीजिए, n कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो आप देखेंगे 1 से लेकर 5 तक चल रहा है। यहाँ पर लिख देना, ये लगाना फार ऑल, इसको कहते हैं फार ऑल। n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, देखिए n हमारा जो है 1 से लेके 5 तक लाई कर रहा है, ठीक है। कामा लगा के यहाँ देखना, यहाँ आप चाहे फार ऑल लगाएं या एंड लिख दें ना, यहाँ पर एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आए वो लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम लोग लिख दिए। आगे चलिए देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए थर्ड वाले देखते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर 5, 25, 125, 625। आप यहाँ पर देखिए तो ये भी 5 का प्रोडक्ट है, 5 घाते 1, 5 घाते 2 मतलब 5 गुणे 5 25, 5 घाते 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंजे 125, 5 घाते 4 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो ध्यान देना इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स हमारा किसके बराबर है, 5 के पावर n के। n कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, प्राकृतिक संख्या है ना, 1 2 3 4। यहाँ पर लिख दीजिए कि n जो है हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड n हमारा जो है लाई कर रहा है 1 से 4 के बीच में। तो ऐसे हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और उसके बाद n की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो आप अगर n की जगह पर 1 डालेंगे 5 पावर 1 मतलब 5 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ 5 पावर 2 मतलब 25 आ जाएगा, इसे 3 डालेंगे 125 हो जाएगा, 4 डालेंगे 625 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर दिए 2 4 6 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर देखिए 2 4 6, ठीक है, डॉट 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 डॉट। आप देख रहे हैं ये भी क्या है, 2 का प्रोडक्ट है, 2 इंटू 1, ये क्या है 2 इंटू 2, ये क्या है 2 इंटू 3। आगे अगर आप 8 लिख देंगे डॉट 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 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 सो ऑन, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बराबर 2n। अब ध्यान देना ये जो 2n चल रहा है डियर, यहाँ पर n 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिख देंगे कामा n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है। हाँ अब ये n लाई कहाँ से कहाँ तक करा, n जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे लेस देन इन्फिनिटी है, मतलब उधर के बारे में हमको पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, आगे ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं 1 4 9 so on 100। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नंबर कैसे चल रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है, आगे आप समझ सकते क्या आने वाला है, 16 आने वाला है, मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, मतलब प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया। तो क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू n का पावर 2, ये प्राकृतिक संख्या को डिनोट करेगा, इसका पावर 2। अब n बराबर 1 लेंगे 1 के स्क्वायर, 2 लेंगे 2 के स्क्वायर, 3 लेंगे 3 के स्क्वायर, 4 लेंगे 4 के स्क्वायर, 10 ले लेंगे 10 के स्क्वायर, अब आ जाएगा 100। अब यहाँ पर n क्या है हमारा
नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये n हमारा ऐसे लिख दीजिए। अभी आप लोग को इनइक्वालिटी पता नहीं है उतना, इसलिए ज़्यादा उसमें 3-5 नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी बता देंगे उसके बाद। n हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से 10 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, अब इसकी बात करते हैं। कह रहे हैं कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट का मतलब क्या हो गया, ये बात कर रहा है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म की, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। लिस्ट मतलब टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, मतलब करली ब्रैकेट लगा के सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, कामा करके लिख देंगे, बस उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट या टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। कह रहे हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखिए ब्रैकेट बताएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस एक्स का सेट जो है इस प्रकार है कि कह रहे हैं कि एक्स क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे सारी गिनती की संख्याएं होती हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसमें से कह रहे हैं जो है कि ये जो एक्स है सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर है। तो आप देख रहे हैं 2 क्या है, इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, ये सब क्या है, इवन है। तो इवन को हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए 1 3 5 7 9 11 सो ऑन, ये सब क्या है हमारे ऑड नेचुरल। उसके बाद कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है हमारा, इंटीजर है, जो कि लाई कर रहा है इनके बीच में। अब ध्यान देना डियर, मानता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम जो है रब कर देते हैं ना, ध्यान देना, थोड़ा स्पेस रहेगा तो अच्छा लगेगा, ये भी समझ चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर करें एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, मतलब ये जो सेट है क्या है, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो एक्स है -1/2 से 9/2 के बीच में। अब आप यहाँ पर देखिए इंटीजर क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर समझ में आ गया ना, इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर, ध्यान देना, ऑल कंप्लीट नंबर्स इज नोन एज इंटीजर। अब ध्यान देना, जैसे जैसे डिफिनीशन आएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। ध्यान देना, ऑल कंप्लीट नंबर्स इज नोन एज इंटीजर। देखिए यहाँ पर कह रहा है ऑल कंप्लीट नंबर, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे ये क्या है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये सब कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर जैसे पूरा नंबर लिखा हो, जैसे 1 2 3, अब ये नहीं कि 2.5 3.6, ये सब कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर कौन होगा, जिसमें दशमलव ना लगा हो, ठीक है। ऑल कंप्लीट नंबर इज नोन एज इंटीजर। अब यहाँ पर देखिए ऑल कंप्लीट नंबर करें, लेकिन वो हमसे ये नहीं कह रहे कि वो प्लस एक माइनस है, इसका मतलब हम दोनों लेंगे, इसका मतलब हम क्या लेंगे, दोनों लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 0 +- 1 +-2 +-3 सो ऑन। तो ये सब हमारे क्या है, इंटीजर नंबर है। हम इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, 0 इधर लिख देंगे, 0 1 2 3 सो ऑन। अब 0 को इधर का लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, इंटीजर है डियर, ठीक है। और इंटीजर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इंटीजर को हम या तो IRZ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है। तो ये था हमारा इंटीजर और नेचुरल नंबर, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, जो कि लाइक कर रहा है हमारी इसके बीच। आप यहाँ पर ध्यान देनी, एक्स हमारा किसके 1/2 से 9/2 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। आप इसको जो है पहले पॉइंट में बदल लीजिए, देखिए नंबर आ कहाँ पे रहे हैं, तो ध्यान देना, इसको पॉइंट में बदलेंगे 0.5 हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा 2 चौके 8 2 पचे 10, मतलब ये 4.5 से ले -0.5 से ले 4.5। आप देखना -1 0 1 2 3 4 5, ठीक।
ये हमारे क्या है, नंबर है। अब बताइए अगर इनको हम नंबर लाइन पे लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, इधर 5, आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि -0.5। अब -0.5 ये क्या है, -1 है, ये 0 है, तो -0.5 यहाँ कहीं लाई करेगा, बोलिए यहाँ कहीं आएगा। और 4.5 कहाँ पे आएगा, 4.5 कहीं यहाँ पे आएगा। अब इसके बीच में आप गिनिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंटीजर आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे इसको लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या क्या, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। यक्स जब हमारा -1/2 से 9/2 के बीच में लाई करेगा तो इसके बीच में इतने इंटीजर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर। यक्स क्या है, एक इंटीजर है जो कि लेस देन आर इक्वल टू किसके है, 4 के है। तो इसको सॉल्व करिए, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करिए, यक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 डियर। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाइए, यक्स स्क्वायर -4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स -2, और ये क्या हो जाएगा, यक्स +2 लेस देन 0। अभी हम आप लोग को जो है इनइक्वलिटी पढ़ाए नहीं है, फिर भी यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखते हैं। ये क्या है, अब इसको जब आप इक्वल टू 0 करेंगे, x +2 को इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मिल जाएगा -2। ठीक है, आप इसको 0 की इक्वल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर -2, तो -2 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x -2 को हमें क्या मिलेगा, x बराबर 2, तो आप 2 को लिख दीजिए। उसके बाद वेव आई, वेव गई, उधर से प्लस माइनस प्लस लगाइए। अब हमें ये बताइए, ये कह रहे हैं लेस देन क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव नंबर। तो आप देख रहे हैं निगेटिव यहाँ पर लगा हुआ है, इक्वल भी है तो यहाँ से, मतलब इसके बीच का हमें क्या चाहिए, एक इंटीजर सेट बनाना है इनके बीच, इस इनइक्वलिटी जो सेटिस्फाई कर रहा है इसके बीच के इंटीजर सेट बनाना था। आप बताइए -2 से लेकर 2 तक इसके बीच में और कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं, यहाँ पर देखिए -2 से 2 तक इसके बीच में आ सकता है -1, इसके बीच में आ सकता है 0, इसके बीच में आ सकता है 1, आ सकते हैं नहीं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। आप टेंशन ना लीजिए, इनइक्वलिटी जैसे ही पढ़ा देंगे ये सब एकदम स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, आप इसके बारे में टेंशन ना लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला आप यहाँ पर देख लीजिए, कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स इज लेटर इन दी वर्ड लॉयल। आप पहले सीधे लॉयल को लिख लीजिए, यल है, ओ है, वाई है, ए है, यल है। अब आप बताइए कि जब भी हम सेट फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म या जो भी लिखें, तो उसमें जो भी एलिमेंट रिपीट होते हैं उसको हम एक एक बार लिखते थे। यहाँ पर देखिए यल 2-2 बार हो चुका है, इसलिए अब इसको सेट फॉर्म में सही से लिखेंगे, क्योंकि अभी ये सेट फॉर्म में नहीं था। अब इसको सेट में लिखेंगे तो यल को सिर्फ एक बार लिखेंगे, यल ओ वाई ए। ये क्या है, हमारा इस लॉयल का सेट है। ठीक, अगला देखिए, कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, लॉयल को हटा दिए, इनको भी हटा दे रहे हैं, आप उनको नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इनका ई वाले का। कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तब बताइए कौन से ऐसे मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको एक ट्रिक लिखा देते हैं ना, तो उससे आप हमेशा याद किए रहेंगे। ध्यान दीजिए, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, अप्रैल, सितंबर 30, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28, 29,
28 या 29, बाकी सब 31। देखिए यहाँ पर हिंदी उंदी क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना ना। चलिए लिख देना, आप लोग बड़े अजीब तरह के एलिमेंट हो। 31 कह रहे हैं जून नवंबर जानिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। तो कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हमें 31 डेज वाले को नहीं लेना है, हमें वो सारे मंथ लेने हैं जिसमें 31 डेज नहीं आते। तो आप बताइए कौन कौन से आ जाएंगे इसका सेट। ई बराबर, एक तो जून आ जाएगा, एक नवंबर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, ठीक, एक क्या हो जाएगा, सितंबर आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, FEBUARY, फेब्रुअरी, ठीक है, फरवरी। तो ये हमारे आ जाएंगे जून नवंबर अप्रैल सितंबर फरवरी। बाकी सब क्या होते हैं, 31 होते हैं। तो आप देख लेना, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर, जून नवंबर अप्रैल सितंबर फरवरी, बाकी सब 31 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट बन गया। इनको याद कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है एक और, उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स इज ए कॉन्सोनेंट, क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के, जो के से पहले आते हैं उन सभी कॉन्सोनेंट के यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे, ध्यान देना, कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं तो ए को छोड़ देंगे, बी सी डी, ई को छोड़ देंगे, एफ जी एच, आई को छोड़ देंगे, जे, पास, ठीक है। के नहीं लिखेंगे क्योंकि के का पहले वाली की बात की है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब इस सेट को लेफ्ट रोस्टर फॉर्म विद दिस सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड बाय सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये जो लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म दिया है, इसको राइट में जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इससे मैच कराना है। तो आप देखिए 1 2 3 6 ये हैं क्या, आप ध्यान से देखिए, इसमें ये तो दिख रहे हैं हमें क्या, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, मतलब एक्स हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है और वो जो है 6 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप बताइए 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा, हाँ क्यों नहीं हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 3 जे 6, 3 से हो जाएगा, 2 3 जे 6, 6 से हो जाएगा। तो आप क्या करिए, फर्स्ट वाले को ले जाकर सी में बिठा दीजिए। आगे दूसरा देखिए 2, 3 ये क्या है, ये भी हमें नेचुरल नंबर दिख रहे हैं यार नेचुरल नंबर है। अब बात कर लेते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर भी बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे हमारा हो गया कौन सा, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, और आप बोल सकते हैं प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो क्या हो, 1 से बड़ा हो, सिंपल सी बात, 1 से बड़ा हो, पहली बात कह दी है 1 से बड़ा हो। दूसरी बात क्या है कि वो खुद को छोड़ के किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो। तो आप बताइए 2 क्या है, 2 1 से बड़ा है, आप कहेंगे हाँ है। और 2 बताइए, 2 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 2 क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 बताइए, 3 1 से बड़ा है, कहेंगे हाँ है। अब बताइए 3 क्या हमारा किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। वैसे आप 5 के लिए लीजिए, 5 1 से बड़ा है, 5 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 6 बताइए, 6 नहीं है क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7 है क्योंकि 7 आप देखेंगे 7 1 से बड़ा भी है, और 7 के अलावा किसी से और नहीं डिवाइड होगा, 7 के अलावा किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए 7 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब बताइए 9 बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आप 9 को देखेंगे, 9 3 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, तो वो प्राइम नंबर में नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए 2, 3 क्या है, प्राइम नंबर है या नेचुरल नंबर है, या आप इसे कह सकते हैं कि काउंटेबल नंबर है। अब आगे देखिए इसमें कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहे एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, एंड अ डिवीजर ऑफ 6, प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड भी कर रहा है। तो बताइए 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारा ऑप्शन इससे मैच कर गया। अब ये देखिए MATH, ये क्या है, ये लगता है
वर्ड मैथमेटिक्स का क्या है, सेट है, जिसमें से जो एलिमेंट रिपीट कर रहे थे उनको सिंगल सिंगल फॉर्म में लिखा दिए गए। इसको शायद हम लोग कर भी चुके हैं ये। और ये क्या है 13579, देखिए ये क्या है, ये ऑड नंबर है। यहाँ पर देखिए x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये क्या है हमारा इससे जाके। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 डियर खत्म होता है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ सेट, सेट के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सेट्स होते हैं, अब इन सब को जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।